किसी भी कंपनी को वैल्यूएट करने के लिए आपको डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए। जस्ट लाइक आपको अपनी बॉडी हेल्थ का पता करना हो तो आप डिफरेंट मैट्रिक्स लाइक वेट, ब्लड प्रेशर देखते हो, वैसे ही आपको अपनी या कोई और कंपनी की हेल्थ पता करने के लिए फाइनेंशियल रेशियोज पता होना इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। Hello friends, welcome to Investovers. Subscribe to our channel to get latest finance and investment related information. So आज हम 5 फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ROE, ROCE, PE रेशियो, डिविडेंड यील्ड एंड प्रॉफिट ग्रोथ। सो लेट्स स्टार्ट देम वन बाय वन। फर्स्ट है ROE, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। कोई भी कंपनी दो वे से मनी रेज करती है। फर्स्ट इज डेट एंड सेकंड इज इक्विटी। डेट सबको पता है, ये पैसे हमें वापस करने पड़ते हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा मनी एज एन इंटरेस्ट देना पड़ता है उस पे। सेकंड है इक्विटी। इसमें हम किसी को पैसे के बदले जब हम पार्टनरशिप और पाई ऑफ अ कंपनी दे देते हैं उसे इक्विटी कहते हैं। सो ROE इज नेट प्रॉफिट जो कंपनी को हुआ है डिवाइडेड बाय इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलायंस को देखते हैं तो उसका कितना ROE है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। रेशियोज फॉर रिलायंस। इंटरनेट पे बहुत साइट्स हैं वो भी आपको इजीली ये रेशियोज दे देंगी। सो आप इसकी ROE देख सकते हो अराउंड 10.20% है। मींस रिलायंस अगर 100 रुपए का बिजनेस में लगाएगा तो उस पे वो 10.2% उस पे ज्यादा कमा सकता है। दैट इज ₹100 लगाने पे इनकम होगी अराउंड 110 रुपए 20 पैसे। बट ये कैलकुलेशंस कई केसेस लाइक दिस सही नहीं भी होंगी बिकॉज इसमें कंपनी का डेट भी रिटर्न में इंक्लूडेड है। आप देख सकते हो मार्च 2020 तक कंपनी के पास 2,62,000 करोड़ रुपीस का डेट था। सो ROE सही नहीं आई होगी। सो नेक्स्ट रेशियो जो है ROCE वो देख के इसके लिए हम सुटेबल कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ROCE, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड पहले समझते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टोटल अमाउंट जो कंपनी ने बिजनेस में लगाया है, दैट इज डेट प्लस इक्विटी। सो ROCE इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। सो इन अवर सेम एग्जांपल ऑफ रिलायंस अगर हम देखें ROCE है अराउंड 8.36% ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसलिए बिकॉज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेट का इंटरेस्ट हम निकाल चुके होंगे जो कि सही नहीं है रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए। सो ROCE उस कंपनी के लिए बेस्ट है जिनका बिजनेस डेट पे मैक्सिमम चलता है लाइक बैंक्स एटसेट्रा। थर्ड रेशियो है PE रेशियो, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये एक बहुत फेमस रेशियो है किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए। सो इट इज अ वैल्यूएशन पैरामीटर दैट मेजर्स द कंपनीज करंट शेयर प्राइस रिलेटिव टू इट्स पर शेयर अर्निंग्स। जनरली हाई PE इज ओवरवैल्यू एंड लो PE इज अंडरवैल्यूड। PE कैलकुलेट करने के लिए करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, दैट इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। बट ये भी आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगी। सो किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी की आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इन अवर एग्जांपल PE रेशियो ऑफ रिलायंस इज 49.23 विच इज अ लिटिल बिट ऑन हायर नोट। अगर हम इसकी इंडस्ट्री से इसको कंपेयर करेंगे तो अब ये रूल भी नहीं है कि PE का मतलब अच्छे प्राइस पे कंपनी नहीं मिल रही। हो सकता है वो कंपनी कम या ज्यादा PE की हो क्योंकि वो इसको डिजर्व करती है। फोर्थ रेशियो है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय अ कॉर्पोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो कई बड़ी कंपनीज बहुत प्रॉफिट्स कमाती हैं एंड उन प्रॉफिट्स में से वो कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती हैं। ये डिविडेंड देना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई कंपनी चाहे तो इसे दे सकती है या फिर इसको री इन्वेस्ट कर सकती है अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए। सो डिविडेंड यील्ड इज डिविडेंड गिवन टू इट्स शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर। सो हम अगर रिलायंस का देखें तो इसका डिविडेंड यील्ड है अराउंड 0.28%। अब कई कंपनीज का ये 10% तक भी हो सकता है बिकॉज में भी उनकी शेयर वैल्यू कम होती जा रही है, इसलिए इतना ज्यादा डिविडेंड यील्ड्स दिख रहा है। सो लेट्स लुक इनटू दिस। फिफ्थ है प्रॉफिट ग्रोथ। अब ये रेशियो के नेम से ही पता लग रहा होगा ये है कि कंपनी का बेनिफिट आपको तभी होगा अगर उसकी प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा होगी। अब बेसिकली कंपनी का मेन मोटिव हर चीज ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए है।
अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रही हैं, बट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर कम होता जा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो है जो आपको कैलकुलेट करनी चाहिए। सो अगर हम अपनी रिलायंस के केस में देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ रिलायंस है 8.46%, जो कि एक ठीक ठाक रेशियो है, बट एक इतनी पुरानी कंपनी एंड बड़ी कंपनी के लिए फिर भी अच्छी है। सो हमने जितनी भी रेशियोज की अब तक बात की है वो सब इम्पॉर्टेंट है, बट सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये आपके एनालिसिस का एक पार्ट हो सकता है, बट सिर्फ यही एक एनालिसिस नहीं है। सो डू रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट। So that's it for today's video. We hope you like it. So please like and comment down below, and don't forget to subscribe to Investors. So have fun, stay safe, stay invested. Bye bye.